क्या आपको पता है भारत सरकार जितनी सैलरी अपने कर्मचारियों को देती है उसका 60% से ज्यादा पैसा कर्मचारियों की पेंशन में भी जा रहा है। यही नहीं, भारत की 3 स्टेट्स ऐसी है जहां पर राज्य सरकारें जितनी सैलरी अपने कर्मचारियों को पे कर रही है उससे कहीं ज्यादा पैसा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने में जा रहा है। इनमें से सबसे ऊपर है गुजरात। तो इस वीडियो में मैं भूपेंद्र सोनी आपको बताऊंगा कि सैलरी और पेंशन के तौर पर भारत सरकार और राज्य सरकारें कितना पैसा पे कर रही हैं। जिस पेंशन बिल का लोग विरोध कर रहे हैं वो कैसे केंद्र सरकार और राज्यों पर भी भारी पड़ रहा है। और बात होगी उन 3 राज्यों की जहां सैलरी से ज्यादा पेंशन दी जा रही है। आप देख रहे हैं अनकट, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात हुई वो था ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल ने जहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, वहीं पंजाब भी इसी की तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन क्या ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस मुद्दे को लेकर कई वीडियोस और डिबेट आपने सुनी होंगी, लेकिन आपका ये जानना भी जरूरी है कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों और रिटायर्ड लोगों की पेंशन पर सरकार कितना खर्च कर रही है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात कर लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG के 2019-20 के डेटा पर नजर डालें तो केंद्र सरकार का ऐसा खर्चा जिसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता वो था 9,78,000 करोड़ रुपए, जिसमें से सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और वेजेस पर 1,39,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि पेंशन पर यह खर्चा उससे कहीं ज्यादा 1,83,000 करोड़ रुपए था। बाकी बचे 6,55,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपनी लोन पेमेंट और उसका इंटरेस्ट पे करने में खर्च किए थे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सरकार ने 2019-20 में 26,15,000 करोड़ रुपए की कमाई की और उसका 37% इन खर्चों में लगा दिया। अब लगे हाथ उन राज्यों की भी बात कर लेते हैं जिन पर पेंशन बिल का एडवर्स इफेक्ट साफ दिख रहा है। 2019-20 की बात करें तो गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में सरकारें कर्मचारियों को जितनी तनख्वाह दे रही है उससे ज्यादा पैसा पेंशन में जा रहा है। गुजरात सरकार ने सैलरी 11,126 करोड़ रुपए अदा की, जबकि पेंशन में खर्च हुए 17,663 करोड़ रुपए। वहीं कर्नाटका में सैलरी पर 14,573 करोड़ रुपए और पेंशन पर 18,404 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं वेस्ट बंगाल सरकार ने 16,915 करोड़ रुपए सैलरीज में पे किए और 17,462 करोड़ रुपए पेंशन में पे किए गए। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पेंशन का खर्च लगभग सैलरी के बराबर आ गया है। भारत के सभी 30 राज्यों की बात करें तो डेटा के मुताबिक राज्य सरकारों ने 5,47,505 करोड़ रुपए सैलरीज के तौर पर पे किए और पेंशन पर खर्च आया 3,38,507 करोड़ रुपए, यानी सैलरीज के खर्च का लगभग 62% पेंशन में चला गया। वहीं केंद्र सरकार ने सैलरीज के तौर पर 1,39,380 करोड़ रुपए पे किए और पेंशन पर केंद्र सरकार का खर्च आया 1,83,945 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर केंद्र सरकार पर पेंशन बिल राज्यों से भी ज्यादा भारी पड़ रहा है। RBI का डेटा बताता है कि 2013-14 में सभी राज्य सरकारों और यूटीज का जो पेंशन पर खर्च था वो 2019-20 आते आते लगभग डबल हो चुका है और हाल के वक्त में ये खर्च और बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर पेंशन बिल केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों पर भारी पड़ रहा है। तो क्या सरकार इसी पेंशन बिल के हिसाब से चलती रहेगी या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।